जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाँव की सरकार के लिए चुनाव का प्रारंभ हो चुका है और रियाबड़ी उपखंड में पंचायत समिति रियाबड़ी और पंचायत समिति बैरुंडा का जो चुनाव 6 अक्टूबर और 10 सितंबर को होना है, जिसकी अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी की जा चुकी है। और पंचायत समिति रियाबड़ी में 26 तारीख से और पंचायत समिति बैरुंडा में 29 तारीख को नॉमिनेशन भरना प्रारंभ होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से गांव के क्षेत्र में जो भी सरकार बनने के लिए जो सरपंच उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं या बनेंगे, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उस प्रतिबंध की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन में वाहनों एवं लाउड स्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टर बैनर आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध आदेश 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पहली मैं बात करूं वाहनों से संबंधित। तो सबसे पहले मैं ऐसे वाहन कार या निर्वाचन आयोग ने रखे हैं जिसका पूर्णतः प्रतिबंध है, जैसे बस का, ट्रक का, मिनी बस का, मेटाडोर का, या ऐसे वाहन जिसमें पशु काम में आते हैं, जैसे ऊंट गाड़ी हुआ, घोड़ा। मतलब इस प्रकार के वाहनों को आप किसी भी कंडीशन में उपयोग नहीं कर सकते। मतलब चुनाव के प्रचार प्रसार में उक्त वाहन कभी प्रयोग में नहीं आते। दूसरी बात ऐसे वाहन जिनका सरपंचों के चुनाव में प्रयोग करना। तो मैं एक चीज़ मैं आपको नियम बता दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि सरपंच के चुनाव में सरपंच उम्मीदवार अधिकतम एक वाहन का प्रयोग कर सकता है और उस वाहन का प्रयोग भी सक्षम प्राधिकारी यथा उपखंड अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की लिखित अनुमति, वो भी अनुमति 24 घंटे पूर्व देने पर ही वो वाहन प्रयोग में लिया जा सकता है। अगर वो प्रयोग में नहीं लेते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी मैं बात आपसे मैं जिक्र कर दूं कि आप जो भी रैली या काफिले आप ऑर्गेनाइज करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार में, तो उसमें मैक्सिमम 3 वाहनों का भी प्रयोग किया जा सकता और उस वाहनों के लिए भी आपको लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। जो लिखित अनुमति आपको दी जाती है वो आपको परमिशन सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जो परमिशन मिलती है, वो परमिशन आपके वाहन पर ऊपर डिस्प्ले करनी आवश्यक है। और साथ साथ लिखित अनुमति में आपका वाहन का प्रकार, वाहन का नंबर, चालक का नाम, पता, एड्रेस प्लस लाइसेंस की जिक्र या जानकारी सक्षम प्राधिकार को आपको देनी कंपलसरी है। अगर आप बिना परमिशन के आप वाहन चलाते हैं तो आपके खिलाफ निर्वाचन आयोग के नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी मैं बात करूं लाउड स्पीकर के बारे में, तो लाउड स्पीकरों के उपयोग में भी सरकार के द्वारा कुछ नॉर्म्स लगाए गए हैं। पहला नॉर्म्स में बात करूं, जो अभ्यर्थी द्वारा जो कार्यालय स्थापित किया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, उस कार्यालय में कभी भी किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, चुनाव के मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ में रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथी बात, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हो। अगर अनुमति के बिना प्रयोग करते हैं तो आपके खिलाफ निर्वाचन की नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी बात मैं आपको जिक्र करूं, कट आउट होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के प्रदर्शन का निषेध भी सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें भी कुछ प्रकार के नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के अनुसार ही आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहली बात, पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के बंदों के अनुसार पालना सुनिश्चित करनी होती है। अर्थात आपको जो पोस्टर छपाए जाते हैं उसकी डिटेल सक्षम प्राधिकारी को एक लिखित में आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो आप पोस्टर छपाते हैं, बैनर छपाते हैं, अगर पब्लिक प्लेस में आप लगाते हैं तो उसमें लगाने से पूर्व आपको सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आपको लेनी पड़ती है। अगर बिना अनुमति लेते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
और निजी स्तर पर आप लगाते हैं उसके लिए भी आपको अनुमति, सक्षम प्राधिकार की अनुमति के साथ साथ जो उस निजी घर, प्रेस, खेत खलिहान का जो है उसकी भी अनुमति आपके साथ होनी चाहिए। बिना उस घर के मालिक और सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना उस निजी क्षेत्र में भी आप किसी प्रकार का पोस्टर, कोई होर्डिंग नहीं लगा सकते। अगली बात मैं करूं, किसी भी मतदान बूथ के 200 मीटर की दायरे में किसी प्रकार का बोर्ड, होर्डिंग, पोस्टर आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप लगा सकते हो परमिशन के द्वारा ही। और आपके द्वारा जो भी आम सभा या जुलूस या संगोष्ठी आयोजित की जाती है उसमें इस वर्तमान पंचायत राज चुनाव 2020 में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कंपल्सरी रूप से करना पड़ेगा। बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के प्रयोग किए बिना आप ना तो किसी जगह जाओगे, न चुनाव प्रसार में भाग लोगे। और अगली मैं बात करूं कि सरपंच चुनाव में जो चुनाव का जो खर्च है उसकी आय सीमा 50,000 रुपये तक रखी है। मतलब जो सरपंच उम्मीदवार है, जो सरपंच का चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, जो खड़े हैं, तो वो अपनी आय, जो व्यय की जो सीमा है 50,000 की सीमा तक आप अपना खर्च करेंगे। अगर उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपके खिलाफ निर्वाचन नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए यदि आप इस पंचायत राज चुनाव 2020 में पोस्टर का, वाहन का, खर्च का या लाउड स्पीकर का इलीगल प्रयोग करते हैं तो आपके खिलाफ शिकायत की जाएगी और शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी यथा उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश की जाएगी और उसकी जांच के पश्चात उपखंड अधिकारी या तहसीलदार से नीचे तहसीलदार तक के रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी और जांच में अगर सही पाया जाता है तो सक्षम न्यायालय में आपके खिलाफ परिवाद पेश की जाएगी और परिवाद के द्वारा अगर साबित होता है तो आपके निर्वाचन संबंधी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जिक्र करना चाहता हूं, आप चुनाव गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं, गांव के इस अच्छे उम्मीदवार का चुनिए जो इन सभी नियमों का पालन करता हो, क्योंकि जो व्यक्ति नियमों का पालन करेगा वो जीतने के पश्चात भी नियमों के अधीन काम करेगा। तब आपके गांव का विकास एक अच्छे सरपंच के नेतृत्व में हो पाएगा। तो आप जनता भी इस चीज़ को देखें, परखें। जो भी व्यक्ति इस सीमा से बाहर जा रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का साथ दें। अगर आपका साथ रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम अच्छे जनप्रतिनिधि यथा सरपंच का चुनाव एक नियमों के अनुसार कर पाएंगे। तो आपका साथ होगा तो हम प्रशासन प्लस जनता दोनों मिलकर एक अच्छे सरपंच का चुनाव जो रिया बड़ी में और बहरूंदा होना है तो उन नियमों के अनुसार चलने के द्वारा हम एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कर पाएंगे। जय हिंद।